आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए। और मैंने जो कहा है कि मैं कोर्स NCERT RS अग्रवाल प्लस साल्ट पेपर 10 हो गया, उससे भी हो सकता है ज़्यादा कराऊँ। और आप मुझसे जुड़िए, मैं आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कराऊंगा और साल्ट पेपर भी हल कराऊंगा। अब आपके सामने जो है NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। इन एन एपी क्या है? इन एन एपी ए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, एस एन कितना है 192। फाइंड डी की वैल्यू निकालना है। क्या करना है? डी की वैल्यू निकालना है। एस एन वाला फार्मूला एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ एस एन की वैल्यू कितनी है आपकी 192 है। एस एन की वैल्यू 192, एन की वैल्यू कितनी है 8/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू आपको निकालना है। ब्रैकेट बड़का वाला ब्रैकेट लग जाएगा, ये छोटका है। समझ में आ रहा है? अब 192 2 से 8 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 4 आ गया। 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 6 आ गया। 8 में से 1 जाएगा, क्या आपका आ जाएगा 7d। अब यहाँ आपका 4 से ये इक्वल तराजू, ये 4 तराजू, ये 4 से 192 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 6 प्लस 7d 192/4, 4 से 192 में क्या किया डिवाइड कर दिया। अब 4 से 192 में डिवाइड 4 4 16, 9 में से 6 गया 3, 1 से 1 कैंसिल, 2 आ गया, 4 8 32 कैंसिल हो गया। आपका कितना आ गया 48। क्या आ गया आपका 48। अब यहाँ 7d इक्वल 48, ये प्लस 6 इधर जाएगा, माइनस बन जाएगा आपका। 7d इक्वल 48 में से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा 42। अब d इक्वल डी फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू। अब ये 7 से 42 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 7 6 कितना हो जाएगा 42। आंसर आपका डी की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। इसको उतार के अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 गिवन L की वैल्यू कितनी है 28, एस एन कितना है 144 एंड देयर आर टोटल टर्म पूछ रहा है। एंड देयर आर टोटल टर्म NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का इन एंड एपी गिवन L की वैल्यू कितनी है 28, एस कितना है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। फाइंड ए की वैल्यू निकालना है। क्या करना है? फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू निकालना है। लास्ट टर्म एल की वैल्यू कितनी है 28 है। लास्ट टर्म एल की वैल्यू कितनी NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी क्वेश्चन नंबर 3 का 10th क्वेश्चन। गिवन L की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म अंतिम टर्म। L की वैल्यू कितनी है 28, S की वैल्यू कितना है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। क्या कह रहा है टोटल 9 मतलब N की वैल्यू कितनी है L की वैल्यू 28, एस एन कितना है 144, एन की वैल्यू कितनी है एन की वैल्यू आपकी 9 है। ए की वैल्यू फाइंड करना है मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। अब यस एन इक्वल क्या होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन छोटका वाला फार्मूला छोटा एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट, इसलिए इसको लगाया यहाँ एन की वैल्यू दिए था तब इसका इस्तेमाल किया गया। अब एस एन की वैल्यू 144, एन की वैल्यू कितनी है आपकी एन की वैल्यू 9 है 9/2, ए की वैल्यू निकालना है एन की वैल्यू 28 है। अब a प्लस 28 144, अब ये 9/2 इधर जाएगा इक्वल के इधर तराजू के इधर पलट जाएगा 2 ऊपर 9 नीचे 2 अपान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9 से 144 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कैंसिल करेंगे
अब 9 से 144, 9 1 जा 9, 14 में से 9 गया, कितना आ गया 5, 9 6 जा 54, कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 16 आ गया, 16 2 जा a प्लस 28, 16 2 जा कितना होगा 32, 16 2 जा 32। अब a प्लस 28 इक्वल कितना आ गया 32, a इक्वल 32, ये प्लस 28 तराजू के इधर इक्वल के इधर क्या बन गया, माइनस बन गया। अब 32 में से 28 माइनस कर दिया, कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आपका आंसर, ये आंसर आ गया। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप डालिए। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9 17 25 must be taken to give a sum of 636। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो सम पाने के लिए सम पाने के लिए 636 का सम पाने के लिए हाउ मेनी टर्म, कितने नंबर, n की वैल्यू पूछ लिया। आप एपी इस एपी में 9 17 2 एपी में कितने नंबर होने चाहिए। अब यहाँ n की वैल्यू निकालना है, क्या करना है, n की वैल्यू, हाउ मेनी टर्म नंबर पूछा, n की वैल्यू पूछा। अब यहाँ a 9 17 25 इसको उतार लिया जाए, 9 17 25, सम आपका क्या है, सम आपका कितना है, SN की वैल्यू, सम ऑफ SN की वैल्यू कितनी है, सम का मतलब जोड़ योग, SN की वैल्यू कितनी है 636। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू, ये A1 है ये A2 है, A2 में से A1 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, डी की वैल्यू A2 में से A1 को माइनस करेंगे 17, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 9, A2 की वैल्यू 17, A1 की वैल्यू 9। अब डी की वैल्यू 17 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, डी की वैल्यू क्या आ गई 8, ए की वैल्यू 9, फर्स्ट टर्म SN 636, नंबर n की वैल्यू निकालना है, क्या करना है, n की वैल्यू निकालना है, SN वाला फार्मूला, SN इक्वल, SN कितना है, सम कितना है 636। अब SN का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, बड़का ब्रैकेट लग जाएगा बंद हो जाएगा, इक्वल 636। अब यहाँ n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू, हाउ मेनी नंबर आफ्टर पूछा, इसे p में कितने नंबर आफ्टर में। अब n की वैल्यू निकालना है तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 9 है, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी, n की वैल्यू निकालना है आपको, n की वैल्यू निकालना है n-1, d की वैल्यू कितनी है 8 है, और इक्वल कितना है 636। अब n/2 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18, ये इस 8 का n में भी मल्टीप्लाई 1 में भी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्या होगा टूट जाएगा, 8 का n में मल्टीप्लाई किया 8n आ गया, 8 का 1 में किया 8 1 जा 8, 636। अब n/2 का इसमें भी पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, n/2 18 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 10 प्लस 8n इक्वल 636, आसान बनाते जाइए। अब n/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई, बड़का ब्रैकेट भी टूट गया, n/2 इंटू 10, n/2 इंटू 8n इक्वल 600, कितना आ गया 36, 2 से 10 कैंसिल किया, कितना आ गया 5, 2 से 8 कैंसिल किया, कितना आ गया 4, 5 का n में मल्टीप्लाई कर दिया 5n, 4 का n में मल्टीप्लाई किया 4n का स्क्वायर इक्वल 600, कितना आ गया 36, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर डबल n आ गया तो n का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 4n का स्क्वायर प्लस 5n, पहले n का स्क्वायर राइट कर लीजिए, फिर n, फिर उसके बाद लास्ट में नंबर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फार्मूले पे। अब यहाँ 636 इक्वल के इधर तराजू के इधर माइनस में आ जाएगा इक्वल 0। अब 4n का स्क्वायर
4n का स्क्वायर 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। अब पहला नंबर 4, लास्ट नंबर कितना है 636 है। 4 का 636 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 636 से 4 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4 6 24 के 4 कैरी आया 2, 4 3 4 6 24 के 4 कैरी आया 2, 4 3 12 और 2 14 14 के 4 कैरी आया 1 6 4 6 24 और 1 कितना आ गया 25, मतलब 2544। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2544 का एलसीएम निकाल लिया गया। कितना 2 से कैंसिल किया 1 आ गया, 2 2 4, 1 इधर चला गया, 2 7 14, फिर 2 2 4, फिर 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया 6, 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 1 2 6 12, 636 आ गया आपका। फिर 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया 2 से कैंसिल किया 2 3 6, 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया 159, कितना आ जाएगा 318 का आधा 159। अब आप 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 से उतार लीजिए, जगह थोड़ा कम पड़ रही मिटाऊंगा मैं, उतार लीजिए आप लोग इसको, जगह कम पड़ रही मिटाऊंगा मैं। 318 को कैंसिल किया 159 आ गया। अब 3 से कैंसिल करिए, 2 से नहीं हो सकता है, 3 से 3 5 से कितना आ गया आपका 15 आ गया, 3 3 से 9। अब 53 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर से कैंसिल नहीं होगा, तो 53 से कैंसिल कर दीजिए, 53 1 53। अब आपका इसको ऐसा नंबर लाना है कि जोड़ने या ऐड करने या सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 2544 आ जाए। अब यहाँ जो नंबर आपका रहेगा इसी से निकालेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। अब 53 का 48 में आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 2544 आ जाएगा। और 53 में से 48 अगर माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 53 में से 48 को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 4n का स्क्वायर 53 माइनस 48, n को बाहर लिख लिया, n को क्या किया हमने बाहर लिख लिया, माइनस 636 इक्वल 0। अब 4n का स्क्वायर 653 में n का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 53n माइनस या n का 53 में मल्टीप्लाई n का 48 में माइनस 48n और माइनस 636 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इसको हम इतना मिटा लेंगे, ये आपका हो गया। अब 4n का स्क्वायर 53n में से 48n जाएगा, 53 में से 48n जाएगा, 5n आएगा। 53 का 48 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2544, कितना आएगा 2544 आएगा। अब यहाँ हम 4n का स्क्वायर n कॉमन ले लिया, n, इसलिए कि ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि दोनों कैंसिल होना चाहिए। अगर 4 कॉमन लेंगे तो 53 कैंसिल नहीं होगा, 53 कॉमन लेंगे तो 4 कैंसिल, लेकिन n कॉमन लेंगे तो e डबल है और e है सिंगल, और ये भी है सिंगल, तो सिंगल वाला एक तो n कॉमन ले लिया जाए। en से ये n कैंसिल हो जाएगा, 4n आ जाएगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, एक n बचेगा, 4 पूरा उतर जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 53 आपका, कितना आ गया 53। अब यहाँ भी आप क्या करिए 4 कॉमन ले लीजिए, 4 से 48 का 4 नहीं यहाँ कॉमन लिया जाएगा, यहाँ 16 कॉमन लिया जाएगा, कितना कॉमन लिया जाएगा 16, 12 कॉमन लिया जाएगा, 12 से 48 कैंसिल करिएगा, कितना आएगा 4 आएगा, 12 4 जब 48, यहाँ आपका 4 आ गया, ये निकाल लिया। और फिर माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, तो यहाँ प्लस आ गया आपका। और 12 से 636 को आप कैंसिल करिएगा तो कितना आ जाएगा 53 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 53, और इक्वल कितना हो जाएगा 0 आपका, कितना हो जाएगा 0। माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब ये देखिए कि 4n प्लस 53 इस बक्से में, 4n प्लस 53 इस बक्से में, दो बक्सा सेम है, एक बक्सा बाहर ले लीजिए,
4n प्लस 53 क्या किया, बाहर ले लिया। 4n प्लस 53 से 4n प्लस 53 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, n बच गया। 4n प्लस 53 से 4n प्लस 53 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -12 और इक्वल क्या हो गया, 0। अब 4n प्लस 53 इक्वल 0, 4n प्लस 53 इक्वल 0, 4n प्लस 53 इक्वल 0, 4n इक्वल 0, ये प्लस 53 इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन जाएगा, -4n, 0 माइनस 53 क्या आ जाएगा, -53। n की वैल्यू 4 से -53 में डिवाइड कर देंगे, ये निगलेक्ट कर दी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। ये किस लिए नहीं मानी जाएगी, माइनस में है, n की वैल्यू माइनस में नहीं लिया जाएगा। अब n-12 पर रिसर्च, n-12 इक्वल क्या होगा, 0, n इक्वल 0 -12 इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन गया, प्लस 0 प्लस 12 क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई, 12। आंसर आपका क्या आ गया, n की वैल्यू जो है 12। कितने टर्म लिए जाएंगे एपी बनाने के लिए, 12 टर्म। कितने टर्म, 9, 17, 25 में 12 टर्म, कितने, 12 टर्म। निकाल लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके सामने। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, पहले टर्म की जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है। फिर कह रहा था लास्ट टर्म इज 45, आखिरी टर्म एन की वैल्यू कितनी है, 45 है। फिर क्या कह रहा है, एंड द सम इज, एंड द सम, सम का मतलब जोड़, योग, एस एन की वैल्यू कितनी है, 400 है। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालना। नंबर ऑफ टर्म को एन कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं, तो एन की वैल्यू निकालना है और डी की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ जो है एस एन वाला शार्ट वाला फार्मूला, कौन सा, शार्ट वाला, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। अब एस एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 400, एन की वैल्यू निकालना है। फिर ए की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू कितनी है, 45 है। 400 एन अपॉन 2, 45 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। 2 से 50 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 25। 400 इक्वल n इंटू कितना आ गया, 25। अब n इक्वल 400, ये 25 से 400 में डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2400 अपॉन 25 से 400 में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए। 25 1 जा 25, 40 में से 25 गया, 15 जीरो उतार लिया, 25 6 जा 150 कैंसिल हो गया। n की वैल्यू 16, पहली वैल्यू आपकी निकल आई। फाइंड द नंबर आफ्टर n की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालना है। अब n इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। l की वैल्यू कितनी है आपकी, 45, a की वैल्यू, l और an दोनों इक्वल a प्लस n माइनस 1d। अब l की वैल्यू 45, a की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है, n की वैल्यू 16 माइनस 1, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब 45 इक्वल 5 प्लस 16 में से 1 गया, कितना आ गया, 15d। या 15d इक्वल 45 प्लस 5 इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन जाएगा, माइनस 15d। 45 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 40 आएगा। d इक्वल 40 अपॉन 15, 15 से 40 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, d की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन 3। ये आपका आंसर आ गया है। इसको उतारिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। मतलब फर्स्ट टर्म जो है ए की वैल्यू कितनी है, 17, एंड द लास्ट टर्म एल की वैल्यू कितनी है, 350 है। फिर क्या कह रहा है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू कितनी है, 9 है। हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है,
फिर क्या पूछ रहा है, सम, मतलब एस एन की वैल्यू, व्हाट इज दियर सम, एस एन की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको एन इक्वल कितना 350, ए एन इक्वल भी कितना होगा आपका 350। अब एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। अब एल की वैल्यू कितनी है 350 है, ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 17 है, आपका फर्स्ट टर्म कितना है 17 प्लस एन की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस आपका 9 है। अब एन माइनस 1 इंटू 9 350, ये 17 इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 300 एन माइनस 1 इंटू 9 350 में से 17 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 333, क्या आ जाएगा 333। अब n माइनस 1 इक्वल 333 अपॉन 9। अब 9 से क्या करेंगे, 333 को कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। n की वैल्यू n माइनस 1 इक्वल कितना आपका आ गया 111 अपॉन 3। अब 3 से 111 में डिवाइड कर देंगे, 3 से 111 में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, और 2 उधर जाएगा 1 हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, 37 आ गया। अब n माइनस 1 इक्वल कितना आपका आ गया 37, या n इक्वल 37, ये माइनस 1 इक्वल के इधर तराजू के इधर प्लस बन जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। पहला आंसर आ गया। हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म, कितने नंबर, n की वैल्यू 38। फिर कह रहा व्हाट इज दियर सम, एस एन, शार्ट वाला फार्मूला, एस एन इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब n की वैल्यू कितनी है 38 अपॉन 2, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है आपका 17 है, और l की वैल्यू कितनी है आपकी, l की वैल्यू 350 है। अब यहाँ जो है एस एन इक्वल 2 से 38 कैंसिल, कितना आ गया 19 आ गया, कितना आ गया 19, 350 में 17 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 367, कितना आ जाएगा 367। अब एस एन, अब 367 में 19 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 367 में 19 का मल्टीप्लाई, 367 इंटू 19, 9 7 जा 63 के 3 6 कैरी, 9 6 जा 54 और 6 कितना आ गया 60 के 6 कैरी 0 उतारा, 9 3 जा 27 और 6 33 आपका आ गया, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3। अब यहाँ 3 आ गया, यहाँ 7 आ गया, 6 3 9 हो गया, 3 3 6, कितना आंसर आ गया आपका 6973, मतलब 6973 एस एन की वैल्यू। अब इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे कल पढ़ाऊंगा, और कल और भी बढ़ा के क्वेश्चन, मैं धीमे धीमे क्वेश्चन की सीमा को बढ़ा रहा हूँ, और 1-1 घंटे की वीडियो चलाऊंगा। मैं क्वेश्चन की सीमा को धीमे धीमे बढ़ा रहा हूँ, 1-1 घंटे की वीडियो चलाऊंगा। बस मेरे साथ आप जुड़िए और लगे रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आपको मैं दिलाऊंगा। और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए।